जिन्होंने अभी तक कोई पासपोर्ट नहीं बनाया है या जिनको पासपोर्ट बनाना है, उनके लिए 2025 में बहुत सारे रूल्स आए हैं जिसका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने 2025 में ये सारे रूल रेगुलेशन लागू किए हैं। तो सिंपली हम जानते हैं कि क्या रूल हैं, क्या रेगुलेशन है। अगर आपको ब्रीफ में डिटेल चाहिए तो पासपोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके आप पता कर सकते हैं। वहाँ पे सारे रूल रेगुलेशन क्या क्या ऐड ऑन हुए हैं, क्या चेंज हुए हैं, क्या चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। पहले बहुत सिंपली होता था कि अगर हमारे पास कोई चीज़ें नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव होता था, बट अभी के लिए कुछ डॉक्यूमेंट इतने कंपलसरी कर दिए गए हैं जिसका आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि 2025 में कौन कौन से ऐसे रूल हैं जो हमें 5 ऐसे जो रूल आए हैं उसका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पासपोर्ट के जो 5 रूल हैं, मेजर कई रूल्स हैं जो अभी हमें लागू करना, मतलब गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है। जो उस रूल में नहीं आते हैं उनके लिए पासपोर्ट मिलना नामुमकिन हो चुका है। तो जो रूल के बारे में अभी हम बात कर रहे थे, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि क्या ऐसे रूल्स आए हुए हैं। सिंपली इसको पढ़ लेते हैं कि सेंटर हैज अनाउंस अ मेजर चेंज इन द एप्लीकेशन ऑफ द पासपोर्ट फॉर दोज हु आर विलिंग द अप्लाई या अपडेट देयर पासपोर्ट इन द नियर फ्यूचर एज पर डॉक्यूमेंट रिलीज बाय द गैजेट ऑफ इंडिया। द रूल में बी कॉल्ड द पासपोर्ट अबेंडन रूल 2025 and they shall come into force on the date of their publication of official gazette। अगर आप ये सारे रूल्स रेगुलेशन या जो भी चीज़ें हैं वो आप जाके इस गेजेट ऑफ इंडिया पे देख सकते हैं। और मेन चीज़ ये 2025 के जो रूल रेगुलेशन है वो काफ़ी सिंपल है और बट काफ़ी यूज़फुल है। तो पहला जो रूल आया है वो है हमारा डेट ऑफ बर्थ का। अगर आप अक्टूबर 2023 के बाद का आपका जन्म है तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है पासपोर्ट बनवाने के लिए। और भी बहुत सारे रूल्स आ गए हैं बर्थ सर्टिफिकेट को लेके, तो अगर आपको नहीं पता है तो वो ज़रूर वीडियो मेरा देख लीजिएगा। मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन भी डाल दूंगी कि बर्थ सर्टिफिकेट अभी कितना मैंडेटरी हो गया जो अक्टूबर 1 2023 के बाद पैदा हुए हैं। और दूसरा पासपोर्ट का जो चेंजेस आया है, दूसरा रूल है कलर कोडेड पासपोर्ट रहेगा। कलर कोडेड पासपोर्ट में ये है कि 3 कलर का पासपोर्ट होगा। पहला जो होगा वो वाइट कलर का जो गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए होगा, रेड पासपोर्ट डिप्लोमेट्स के लिए होगा और ब्लू जो रेगुलर चलता था। तीसरा है रिमूवल ऑफ रेजिडेंशियल एड्रेस, मतलब रेजिडेंशियल एड्रेस अभी हमारे पासपोर्ट पे नहीं होगा। इसके ना होने के बहुत सारे रूल हैं, क्योंकि रेजिडेंशियल एड्रेस होने पे लोग इजीली कहीं पे भी डाल देते थे और एड्रेस प्रूफ पे दे देते थे। अभी इसके जगह पे एक बारकोड होगा कि जो पासपोर्ट के अधिकारी होंगे उस बारकोड से आपकी डिटेल्स देख सकते हैं। तीसरा जो रहेगा रूल्स वो पेरेंट्स नेम रिमूव्ड रहेगा। अभी पेरेंट्स का नाम पासपोर्ट पे नहीं होगा क्योंकि इसके भी बहुत सारे रीजन है, लोग प्राइवेसी वगैरह इधर उधर कर देते थे, इस वजह से पासपोर्ट अभी पेरेंट्स का भी नेम नहीं रहेगा। चौथा जो रूल आया है, और भी बहुत सारे रूल्स हैं, इसको एक बार देख लेते हैं कि अगर आप अक्टूबर 2023 के पहले के पैदा हुए हैं तो आपके पास 3-4 ऐसे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके जगह आप अपना यहाँ पे दिया हुआ है कि आप HSC का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं। आधार कार्ड नहीं है तो आप सिंपली अपना पैन कार्ड दे सकते हैं। और अगर पैन कार्ड की जगह आपके पास कोई और भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि मान लो आपके पास 10th का सर्टिफिकेट है तो 10th का सर्टिफिकेट दे दो, 12th का सर्टिफिकेट दे दो, या आपने अगर कोई डिप्लोमा वगैरह किया है, कोई भी एक सर्टिफिकेट आप अगर 2023 के पहले के पैदा हुए हैं, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो इजीली आप दे सकते हैं। बाकी अगर आप पासपोर्ट घर से ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं तो सिंपली आप घर से बनवा लें, सेवा केंद्र पे जाने की नीड नहीं है, क्योंकि अभी पासपोर्ट आप जितने दिन में चाहें इजीली बना सकते हैं। क्योंकि जो पासपोर्ट का एक्सपेंशन सेवा बहुत ज़्यादा हो गया है, पहले 442 था, अभी 600 हो गया है बढ़ के। तो ईजिली आप 10 दिन में, 15 दिन में, जैसे भी ईजिली बना सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसका एक्सपेंशन कर दिया। पहले लोगों को बहुत भागदौड़ करनी पड़ती थी पासपोर्ट बनाने के लिए, अगर उन्हें कोई इमरजेंसी रहता था तो काफ़ी टाइम लग जाता था, इसलिए ये पासपोर्ट का एक्सपेंशन आया है। तो काफ़ी लोग भी इससे काफ़ी खुश हैं। और मेन चीज़ ये है कि अगर आपको पासपोर्ट बनाना है तो आप इजीली ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके पासपोर्ट पे देख सकते हैं। और अगर किसी को बर्थ सर्टिफिकेट का नॉलेज नहीं है तो आप देख सकते हैं कि सारे पॉइंटर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट अभी कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। तो अगर आपके घर में कोई न्यूबॉर्न बेबी है या 2023 के बाद कोई भी पैदा हुआ है, उसको अगर आप थोड़ी बहुत डिटेल देना चाहें तो आप बता सकते हो उन्हें कि बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना अभी कितना मैंडेटरी हो चुका है। ये जितने भी 8 पॉइंटर्स हैं आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।